दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल के दिन इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इसके अलावा आज एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ की अलॉटमेंट भी होने वाली है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ की अगर डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 12 को ओपन हुआ था और ये 14 फरवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹708 का है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। आईपीओ 8,750 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। अब कोई भी कंपनी अगर ऑफर फॉर सेल लेकर आती है तो इसका मतलब है कि कंपनी को आईपीओ से ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये जो पूरा पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹67 पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब डे 2 में देखें तो आईपीओ 0.16 टाइम यानी कि मात्र 16% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से वैसे तो थोड़ी डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है और आईपीओ 0.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ 0.03 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्सन में 0.02 टाइम और स्मॉल एचएनआईज की ओर से आईपीओ को 0.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन में भी आईपीओ 0.07 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्सन में आईपीओ 0.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि किसी भी पोर्शन में देखें तो बढ़िया डिमांड आज भी देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में दूसरे दिन 1,05,073 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया डिमांड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1992 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि इस कंपनी को काम करते हुए 30 से 32 साल हो चुके हैं। और ये जो कंपनी है ये एआई ड्रिवन सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि टेक रिलेटेड कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। और कंपनी का जो बिजनेस है ये आपको ग्लोबली देखने को मिल जाता है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही श्रीलंका, अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, तो यहाँ पर भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। यानी कि कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है और इंडिया में काफ़ी जाना पहचाना नाम है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी का एसेट बेस लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसके रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल है। और इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। अब आज आपने देखा कि मार्केट आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है वो फाइनली आपको रेड में ही देखने को मिली है, यानी कि आज के दिन भी मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। तो इसका जो प्रीमियम मॉर्निंग में ₹3 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो मात्र ₹1 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है, यानी कि ₹21 एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 0.14% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो नहीं लग रही है। जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि जल्द ही इसका प्रीमियम आपको जीरो होते हुए भी देखने को मिलेगा। अब कल आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है और इसके बावजूद जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल रखा गया है और मार्केट भी पूरी तरह से नेगेटिव है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाए, यानी कि प्रॉफिट के बजाय इस आईपीओ से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। अब एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 629 है और 23 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1269 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ आखिरी दिन 6.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 13.04 टाइम, एचएनआईज पोर्शन में 6.46 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 7.67 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 3.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.94 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ को 2.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आखिरी दिन आईपीओ में 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा,
यानी कि ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली। वैसे बहुत बढ़िया डिमांड तो नहीं आई है, लेकिन आखिरी दिन QIBs की ओर से थोड़ा बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला है। अब इस IPO की अलॉटमेंट आपको 13 फरवरी को यानी कि आज ही देखने को मिलने वाली है। रिफंड डेट 14 फरवरी होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 14 फरवरी रहेगा और IPO की लिस्टिंग 17 फरवरी को यानी कि मंडे को IPO की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस IPO का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब IPO की अलॉटमेंट तो आज ही आती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन IPO की अलॉटमेंट हमेशा आपको देर रात ही आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि रात 10 से 11 बजे के बाद ही आप IPO के अलॉटमेंट को चेक करें। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 23 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 161 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कभी भी इसका भी प्रीमियम 0 हो सकता है। अब आखिरी दिन इस IPO में QIBs की ओर से थोड़ा बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है, तो QIBs यहाँ पर पूरी तरह से ट्राई करेंगे कि IPO की लिस्टिंग थोड़ी पॉजिटिव हो। तो इसके लिए हो सकता है कि उनकी ओर से प्री ओपन में ऑर्डर भी लगते हुए देखने को मिले, लेकिन IPO की लिस्टिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट बने ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्वालिटी पावर IPO के बारे में बात करें तो ये IPO कल से खुलने वाला है और ये 18 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और 26 शेयर्स का लॉट रखा गया है। IPO के साइज को देखें तो IPO 858 करोड़ का है, जिसमें 225 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 633 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड IPO है, तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस IPO के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस IPO में QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। तो ये IPO एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम स्टार्टिंग में काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो ये 16 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 26 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 416 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस IPO से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे तो IPO बढ़िया है, लेकिन जब मार्केट नेगेटिव रहता है तो IPOs की लिस्टिंग भी बढ़िया नहीं होती है। तो आगे अगर मार्केट पॉजिटिव देखने को मिलता है तो फिर इस IPO को भी टारगेट किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।